ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। तो ये क्या कर रहे हैं अभी आप इस पंप से? पिलाई कर रहे हैं हम तो। ये कौन सा पानी है? ये नहर का पानी है। नहर का पानी इतना गंदा कैसे? केमिकल का गंदा नाला का। गंदे नाले में केमिकल कैसे आ रहा है? ये केमिकल तो क्या कलर का आता है फैक्ट्रियों का। ये सांगानेर में जो केमिकल का काम हो रहा है उसका पानी आ रहा है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अक्सर डॉक्टर्स हमें हरी और पत्तेदार सब्जियों के सेवन की सलाह देते हैं और जरूरी भी है, लेकिन शहर के बाजारों से लेकर मंडियों में मिलने वाली सब्जियां हमें सेहतमंद करेंगी, ये दावे से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजधानी की मंडियों में बिकने वाली सब्जियों में वो भी सब्जियां भी शामिल है जो दूषित और केमिकल वाले पानी से सींची जा रही हैं। जयपुर के सांगानेर और मुहाना की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जहरीले केमिकल शहर के नालों में जाकर मिलते हैं और इन्हीं नालों और नहरों का पानी जयपुर के नजदीकी गांव में सब्जियों की सिंचाई में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। सांगानेर इसी नाले की जद में दर्जनों गांव आते हैं जहां गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। जयपुर में बिकने वाली सब्जियों के पीछे का बड़ा सच। मंडी मॉल में बिकने वाली चमकदार सब्जियां जहरीली। ये फल और सब्जियां सेहत नहीं, बीमारियां दे सकती हैं। राजधानी जयपुर के गांव में उगने वाली सब्जियां जानलेवा। जयपुर के शिकारपुरा, बक्सावाला, चंदलाई, कलवाला, जगतपुरा, चैनपुरा, विधानी, जयसिंहपुरा, गोनेर, द्रव्यवती से सटे कई छोटे बड़े गांव से लेकर ढाणियों तक में करीब 500 बीघा जमीन में उगाई जा रही सब्जियां केमिकल वाली पानी से सींची जा रही है। सीवर के चेंबरों से, नाले और नहरों से पंप के जरिए गंदे पानी को 10 से 20 किलोमीटर दूर खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। जब न्यूज 18 राजस्थान की टीम शिकारपुरा पहुंची तो कुछ किसान इन पंपों को स्टार्ट करते दिखाई दिए। पहले तो कैमरे पर बात करने से कतराए, फिर जो बताया वो चौंकाने वाला था। इन तमाम केमिकल के जो निकलते हुए पानी है उसी से सिंचाई का जो काम है वो किया जा रहा है। फल सब्जी उसी से बोए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। और ये जो आप पंप सेट हैं वो इस समय में देख रहे हैं, ये शिकारपुरा का इलाका है ना? ये कौन सा इलाका है? कल्लावाला का इलाका। तो ये क्या कर रहे हैं अभी आप इस पंप से? पिलाई कर रहे हैं हम तो। पिलाई कहाँ पर हो रही है? ये पास में हो रही है। पास में जो ये खेत है ये सब आप अपना है। तो ये कौन सा पानी है? ये नहर का पानी है। नहर का पानी इतना गंदा कैसे? केमिकल का। गंदा नाला का। गंदे नाले में केमिकल कैसे आ रहा है? ये केमिकल तो क्या कलर का आता है फैक्ट्रियों का। ये सांगानेर में जो केमिकल का काम हो रहा है उसका पानी आ रहा है। तो ये पानी आपके खेतों में खराब नहीं करेगा फसल? नहीं करेगा, चारों पूछ करते हैं पैसे डाटा के लिए। अच्छा, और दूसरा ये सब्जियां वगैरह बोते हैं उसमें भी जा रहा है पानी, तो फिर ये नुकसान नहीं करेगा? आप लोग भी खाते हो सब्जी? हम तो नहीं खाते, बाकी हम चारा पूछ करते हैं। आप नहीं खाते, बाकी सबको खिलाते हैं? और तो खाते हैं, अच्छा, बाकी के लोग तो खाते हैं, आप लोग नहीं खाते हैं? हम नहीं खाते। अच्छा, आप समझदार हैं कि बाकी को तो खिलाएं, खुद नहीं खाएं। तो ये बताओ कितने पंप लग रहे हैं यहाँ पे? अब ये तो ठीक होने 2000 के लगभग है। 2000 पंप लग रहे हैं यहाँ पे। इसके आगे न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब चंदलाई फीडर के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगले गांव तक पहुंची तो यहाँ एक तरफ फैक्ट्री का केमिकल वाला पानी नहर में मिल रहा था, तो दूसरी तरफ इसी पानी से सब्जियों की सिंचाई की जा रही थी। कई नाले सांगनेरी प्रिंट की डाइंग फैक्ट्रियों की तरफ से आते हैं, जहां से इसमें रंगाई छपाई वाला खतरनाक केमिकल युक्त पानी मिलता है। इन नालों में सेप्टिक टैंक भी खाली किए जा रहे थे। सो अलग स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने जहरीली पानी और इनके इस्तेमाल की पोल खोल दी। जयपुर रिंग रोड के पास में चंदलाई रोड पर मैं इस समय में मौजूद हूँ, जहाँ पर की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये पंप सेट जो लगे हुए हैं, ये गंदे नाले के ऊपर जो पंप सेट हैं वो इस गंदे पानी को खेतों में पहुँचा रहे हैं। और खेतों में ये पानी जब पहुँच रहा है तो वही सिंचाई के काम आ रहा है। और इसी सिंचाई से जो है फल सब्जियां उगाई जा रही है, खेती किसानी की जा रही है, और यही फल सब्जियां मार्केट में जाती है जिन्हें आप और हम खरीदते हैं। क्या हो रहा बाबूजी यहाँ पर? ये क्या हो रहा, क्या है ये बताओ आप। इंजन चल रही है। हाँ, इंजन चल रहा, तो क्यों चल रहा है इंजन? तो खेत में पिलाई करवा के ये खेत में पिलाई हो रही है इससे? हाँ। अच्छा, एक बार बताओ, ये इंजन जो चला रहे हैं ये कहाँ जा रहा पानी? जा रहा है खेता में, जा रही है और कोट जा रही है। खेता में जा रहा है, तो खेतों में मतलब क्या काम आ रहा है? ये
खेत हम तो कहीं काम आ बोलो, पानी बबे का हमारी जो और कहीं भी काम आ बोलो। अच्छा, तो इससे क्या क्या पैदावार हो रही है खेतों में? कहीं कौन करे, कहीं करे, गेहूँ करे, जुआर करे। तो ये बताओ कि ये पानी जब खेतों में जाता है तो इससे नुकसान नहीं होता है क्या? कुछ ही नुकसान नहीं होता है। आप लोग यूज़ करते हो इस पानी को? हाँ, यूज कर रहे हैं। आपका भी पंप सेट लग रहा है यहाँ पे? क्या? आपका पंप सेट भी लगा हुआ है? हाँ। इसी से कर रहे हो? कितने साल से कर रहे हो आप सिंचाई? 5-10 साल हो गई। 5-10 साल से इससे सिंचाई कर रहे हो आप, तो कोई समस्या नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। सिंचाई के लिए काम में लिया जा रहा है ये पानी, तो इससे तो बहुत नुकसान हो सकता है। देखो ऐसा है बहू जी, ये जो पानी सिंचाई के लिए जो काम में लिया जा रहा है ना, ये जो वहाँ से निकलता है उसके बाद में रामचंद्रपुर में इकट्ठा होता है ये पानी, और वहाँ से जो है इसका जो भी रिप्लांट हो गया, जैसे भी इसका जो उसके बाद में जो नहरों में पानी आता है वो 2 नहरों में जाता है, एक उधर जाता है एक इधर आता है। जो पहले गंदा पानी आता था ना सांगानेर से, वो पानी बंद हो गया अब। ये मटमैला जरूर है पानी, लेकिन उसके जो है हानिकारक नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट होकर के आ रहा है क्या? हाँ, ये हानिकारक कैसे नहीं है? क्योंकि केमिकल का रंग तो अभी भी जो है उसके अंदर ये केमिकल का रंग तो यहाँ की जो लोकल फैक्ट्री लगी उसका आ रहा है। तो लोकल फैक्ट्रियों का ये केमिकल का पानी अगर सिंचाई में जाएगा तो खराबी आपको नहीं लगती? बीमारी ये जो पीछे से जो आ रहा है बहुत संख्या 90% पानी वही आ रहा है, 10% पानी आ रहा है। जैसे 90% वो पानी आ रहा है, 10% आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है, इससे क्या दिक्कत है? कौन सा गवर्नमेंट कौन सा न तो उनका आय बढ़ाते हैं, न कुछ क्या करते हैं उसमें। गवर्नमेंट क्या करिए, कुछ नहीं कर रही, बोलते वैसे तो अपना तो गुजारा चल रहा है इसमें। एक बात जो है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोग से कि ये जो पंप सेट लगे हुए हैं, क्या चंदलाई फीडर के इन पंप सेट से ही सिंचाई होती है? बिल्कुल, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, सरकार को मुहैया कराना चाहिए। अब देखिए, आपको देख कैसा गंदा पानी आता है इसमें, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है सिंचाई करने के लिए। तो आप खुद बताइए कैसे करें हम हमारा पेट कैसे भरे? हमारे पास तो यही ऑप्शन है। क्या ग्राउंड वाटर यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बहुत नीचे जा चुका है। मतलब आप लोग की मजबूरी है जिस कारण से आपने ये पंप सेट बिल्कुल लगाया? मजबूरी है, ये हमारी बिल्कुल मजबूरी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हमें ये करना पड़ रहा है। ऐसे पानी को हम सिंचाई में ये उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, कब से ये चल रहा है यहाँ पर इस तरह से? ये चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। 2-3 साल से? ये कोरोना के बाद में। उसके पहले क्या सिंचाई का साधन था? उसके पहले तो इतना नहीं था, वहीं थोड़ा बहुत पानी था, जैसे नलकूप वगैरह होते हैं घरों में होते हैं, बस वहीं यूज़ करते थे। अच्छा। और जैसे ही सरकार ने ये चलो पानी वानी के लिए सुविधा की तो हमें अच्छा भी लगा, लेकिन आप खुद देखिए कि ये फैक्ट्री वगैरह से कितना गंदा पानी आता है। ये गंदा आ रहा है ये कि एसटीपी वगैरह क्या ट्रीट होकर के पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर, पानी ट्रीट होकर के नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आ रहा, और आना चाहिए सर। ट्रीटमेंट होकर के पानी आए तो बिल्कुल, तब तो फ़ायदा होगा, सभी को होगा, हमें भी होगा। जो हम फसलें वगैरह जो देते हैं शहरी क्षेत्र में देते हैं, वहाँ पे फ़ायदा होगा सर इस चीज़ का। आपने भी कौन सा सेट लगा रखा है यहाँ? पंप सेट बहुत उधर है। अच्छा, आगे उधर लगा रखा। कितने सेट लग रहे होंगे इधर? करीब 1,1200। 1,1200। लगातार पानी आता रहता है इसमें? हाँ, लगातार 24 घंटे पानी आता है। पर पानी का रंग जो है वो बहुत ही गाढ़ा अलग तरीके का है। फैक्ट्री इलाका क्या है, तो ये रंगाई छपाई का जो पानी आता है वो यहाँ पर है। हाँ, कम इससे है। आपको लगता है कि ये पानी का नुकसान हो सकता है? क्योंकि आप लोग भी खुद खाते होंगे जब अनाज आप बोते हैं। फसल का नुकसान होता है इससे। फसल का भी नुकसान होता है? जमीन भी खराब हो रही है? हाँ, जमीन खराब हो रही है। लेकिन फिर क्यों करना पड़ रहा है? ये तो सीवर लाइन वाला तो अच्छा है पानी, ये फैक्ट्री वाला गंदा है पानी। तो ये तो केमिकल फैक्ट्री का ही लग रहा है। हाँ, नहीं, फैक्ट्री का कम है, इसमें सीवर लाइन का ज्यादा है। गंदे पानी की नहरों से मजबूरी में ले रहे हैं पानी। खेतों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल हो चुका समाप्त। केमिकल वाली पानी से जमीन भी बंजर हो रही है। सरकारों ने ट्रीटेड वाटर देने के सब्ज बाग दिखाए। इन खेतों में उगने वाली सब्जियां लोकल मंडियों तक पहुंचती हैं। मंडियों में सप्लाई होने वाली सब्जियों में 50% यही जहरीली केमिकल वाली पानी से उगाई गई सब्जियां हैं। सब्जियों को देखकर पहचान करना मुश्किल है कि कौन सी सब्जी जहरीली पानी से तैयार हुई है और कौन साफ पानी से। दूषित पानी से तैयार फल और सब्जियां खाने से लोगों की जान पर बन रही है। फैक्ट्रियों से निकला केमिकल युक्त पानी जानलेवा है। गंदे पानी में मौजूद ये केमिकल सब्जियों में रह जाते हैं। पेट दर्द, उल्टी, दस्त, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। कैंसर, आंतों का कैंसर, लीवर, किडनी खराब हो सकती है। चर्म रोग से लेकर बच्चों में शारीरिक, मानसिक विकृति तक हो सकती है। ये पानी पाचन और न्यूरोलॉजिकल तंत्र को बिगाड़ सकता है। और पेस्टिसाइड्स को काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जा रहा है सारे प्लांट्स में, तो ये अपने बॉडी को काफ़ी तरह नुकसान हो जाते हैं। जैसे हैवी मेटल्स का अपन देखिए तो लेड से स्किन डिजीज, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैडमियम की बात करें
तो कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, रीनोटॉक्सिक होते हैं, किडनी डिजीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड्स का लेवल अगर बॉडी में बढ़ता है तो ऑस्टियोपोरोसिस या जो बोन डिजीजेस होती है, जिसको अपन कहते हैं कि अपनी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, वो बढ़ती है। सारी प्रकार के कैंसर्स की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसी कारण आपको ये सुझाव दिया जाता है कि जब भी सब्जियाँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करें तो उनको प्रॉपरली वॉश करके करें, बॉईल करके काम में लें। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट से लेकर एनजीटी तक ने भी गंदे पानी से सब्जियां उगाने को लेकर सरकारों को लताड़ लगाई है, लेकिन नगर निगम और जीडीए हर बार इस बाबत छोटे मोटे अभियान चलाकर इतिश्री कर लेते हैं। वहीं सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर आंखें मूंद बैठे हैं। अब वक्त आ गया है जब सरकार को एक्शन प्लान बनाकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाया जा सके। गंदे पानी से और केमिकल के पानी से बोया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कई तरह की बीमारियों के जो खतरे हैं वो भी इसके आशंकाओं के तौर पर सामने हैं। लिहाजा किस तरह से इस पर ध्यान दिया जाए, ये यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि किस तरह से इस पानी को साफ़ किया जाए और ये साफ़ पानी जो है वो उसके बाद में यहाँ पर काम में लिया जा सके। इसे लेकर के यहाँ पर कोशिशें होनी चाहिए। महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और तो चलिए अब बात करेंगे पानी की किल्लत की, क्योंकि बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी की किल्लत की खबरें आना शुरू हो जाती हैं, जिन पर जिम्मेदार ध्यान देने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन भरतपुर के ग्रामीण इलाकों से आई पानी की परेशानी की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी में प्यासे कंठ, कौन सुने गरीब की गुहार। पानी सबसे बड़ी परेशानी। मैं बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरी बहू नहीं कोई बेटी नहीं, कोई लाभ है मेरे पास। बहुत परेशान हूँ बेटा मैं। सवाल पानी की परेशानी पर था, लेकिन जवाब में बुजुर्ग भावुक हो गई। पानी के सवाल पर आंखों से आंसू आने लगे। मानने को आप में से कुछ लोग बुजुर्ग की प्रतिक्रिया को नाटकीय भी मान सकते हैं, लेकिन जरा सोचकर, जिस घर में कोई पानी लाने वाला ना हो, उस घर की बुजुर्ग पर क्या गुजरती होगी। उसकी क्या हालत होती होगी। भरतपुर के मल्हा, रामनगर, चक, दारापुर, नागला, बंजारा समेत कई गांवों के बाशिंदे वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे पहले समस्या की मार बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर पड़ती है। तभी आंख खुलते ही यहाँ की महिलाओं के सिर पर पानी की चिंता सवार हो जाती है। पानी की बहुत परेशानी है। पानी की तो ना समझो, पीने को पानी मिलता भी नहीं है। किस तरह लेके आते हैं आप पानी? बहुत दूर से लेकर आए, ये भी फिर पानी भर के लेकर। तो ये नहाने धोने की, रसोई की व्यवस्था किस तरह संभाल पाते हैं फिर आप? अब ऐसे ही करें जैसे खारे से करें, घर पर जो मोटर खारी लग रहे हैं उनके खर्चा चलाते हैं, पीने को। गर्मी और धूल से जूझते देश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी पानी का टैंकर 8 दिनों में सिर्फ एक बार आता है। ऐसे इलाकों में रहने वाले बच्चों से स्कूल जाने के बारे में पूछना उनकी बेबसी का मजाक उड़ाना नहीं तो भला और क्या है। भला ये भी कोई पूछने की बात है कि जीवन के लिए जल जरूरी है या पढ़ाई लिखाई। लेके आते हैं पानी की गाड़ी, हम पढ़ने में स्कूल नहीं जाते क्यों? पानी के लिए, हम पानी नहीं पिएंगे तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए स्कूल नहीं जाते। राजस्थान में पानी की किल्लत सदियों से रही है, लेकिन तब सत्ता के शिखर पर बैठने वाले जन कल्याण के बढ़ चढ़कर दावे नहीं करते थे। ना उनसे कोई पूछने वाला था और ना वो जनता के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन अब जब राज बदल गया, तब तो जीवन की सबसे बुनियादी समस्या का समाधान होना ही चाहिए था। इसीलिए जब जिम्मेदार अधिकारी से पानी की समस्या के बारे में पूछा गया, तो जवाब देने का उनका अंदाज ऐसा था
जैसे सवाल ही बेमानी हो। आज की डेट में मेरा पानी जो मीटर की रीडिंग है वो 1,70,000 लीटर पानी मेरा है। फिर भी लोग कह रहे हैं ऑन एन एवरेज अपना पानी डेली 1,30,000 लीटर पानी पर डे किसी लोगों का। फिर लोगों को परेशानी क्यों आ रही है? ये चीज़ आपने देखवाई क्या? ये सर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम पाटा बोर्ड का है। आपका सुना सहायक अभियंता चंबल परियोजना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साफ, सस्ता और पर्याप्त पानी मिलना मानवाधिकार का हिस्सा है, लेकिन दुनिया में आज भी 2 अरब लोगों के लिए ये एक सपने जैसा है। इन्हीं 2 अरब लोगों में अपना राजस्थान भी है। करीब 1 दर्जन से अधिक जो गांव है, उन गांव में पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को सुबह जाग करके जो पानी की व्यवस्था है वो करनी पड़ती है और दिन भर की जो परेशानी है उसे दूर करने के लिए बूंद बूंद पानी एकत्रित करना पड़ता है, क्योंकि रसोई का कामकाज महिलाएं देखती हैं, तो ऐसे में महिलाओं को सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है पानी की वो उठानी पड़ती है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं नहाए हुए, क्योंकि पानी की कमी है। तो ऐसे में बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्योंकि बच्चे सुबह पानी लेने के लिए चले जाते हैं, पानी की व्यवस्था करने के लिए जुट जाते हैं और ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। सुबह से ही इनकी जो व्यवस्था है वो शुरू होती है। सुबह 6 बजे पानी के लिए निकलते हैं और 10 बजे तक 11 बजे तक इनको पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर भी पानी मिले ना मिले ये भी गारंटी नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो कहीं बारूद बरस रहा है तो कहीं आसमानी आफत, और अरब के कई देशों में बेहिसाब बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर सैलाब संकट से जूझ रहे हैं और दुबई जैसे शहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 15 दिन पहले दुबई में जैसे सैलाब का संकट आया था, उससे भी भयानक बाढ़ आने की वार्निंग मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और आखिरकार अरब देशों में अंधाधुंध बादल ब्लास्ट क्यों हो रहा है, ये इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। शारजाह में सन्न कर देने वाला सैलाब। दहाड़ते दरिया में डूब रहा अबू धाबी। यूएई की 8 सिटी में सैलाब संकट। दुबई दरिया बनी है और उसी दरिया में दिन गुजार रहे हैं लोग। ये तस्वीरें दुबई के जेवीसी इलाके की हैं, जहां घर के सामने जल जमाव होने से परेशान आदमी पानी निकासी के लिए मशक्कत कर रहा है। दुबई के तमाम इलाकों का यही हाल है, लेकिन हालात इससे भी बदतर होने की भविष्यवाणी है। तो चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल